और वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक सोमवार को बुलाई गई है। बैठक कोलंबिया के अनुरोध पर आयोजित की जा रही है, जिसे परिषद के स्थायी सदस्य रूस और चीन का समर्थन मिला है। बैठक में अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन पर चर्चा होगी और इसी बीच अमेरिका की अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप तय किए गए हैं। दोनों पर नार्को, आतंकवाद, ड्रग तस्करी और अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने की साजिश के आरोप हैं। तो यूएनएससी के स्थायी सदस्य रूस और चीन का समर्थन है। कल ये बैठक बुलाई गई है। यूएनएससी में वेनेजुएला पर आपात बैठक होगी। कोलंबिया के अनुरोध पर कल यूएनएससी में आपात बैठक होगी। स्थायी सदस्य रूस और चीन का समर्थन भी मिला है। बैठक में अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन पर चर्चा की जाएगी। तो आपात बैठक में चर्चा होगी और निकोलस मादुरो को भी जानिए, बस ड्राइवर से कैसा रहा राष्ट्रपति तक का सफर। 1999 से राजनीति में एक्टिव हैं। उपराष्ट्रपति बने 2012 में, 2013 में वो राष्ट्रपति बने। 1999 से राजनीति की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें मादुरो अपने ही भाषण नो वॉर यस पीस के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो 21 नवंबर 2025 का है। वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। मादुरो का ये डांस 21 नवंबर 2025 का बताया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर देखिए, अब जंजीरों में मादुरो नजर आए हैं। यूएस ने गिरफ्तार किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना करते हुए नारेबाजी की और वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग वेनेजुएला के झंडे और पोस्टर लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि अमेरिका लैटिन अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी ओर अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न भी मनाया। बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी थी, उनका मुंह ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका की हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई थी और इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी है और उनके हाथों में हथकड़ी दिखाई दी थी। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय ले जाया गया। वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की
5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ट्रंप की स्पेशल फोर्स एक देश के राष्ट्रपति को उठाकर न्यूयॉर्क ले आई है। इस खबर से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। देखिए, वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ हुआ ऑपरेशन लादेन। वेनेजुएला में हुए एक के बाद एक 7 जगहों पर बड़े धमाके। डोनाल्ड ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने किया ऐसा कमांडो ऑपरेशन जिसकी तुलना पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर से की जा रही है। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको हैरान कर देगी। कैसे हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ, वेनेजुएला में कमांडो ऑपरेशन करके कैसे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सबसे खतरनाक ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। वेनेजुएला में हुए इन धमाकों की गूंज मॉस्को, तेहरान और बीजिंग तक सुनाई दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्जे में है। वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में कैसे लिया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, it's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया जा चुका है। ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुके निकोलस मादुरो को अमेरिका ने बता दिया कि सुपर पावर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ट्रंप के ऑर्डर पर कैसे बगदादी को मारने वाली फोर्स वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आई, कैसे लादेन स्टाइल में चलाया गया ऑपरेशन मादुरो। इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स में से उस खतरनाक कमांडो टीम को चुना जिसने कई खतरनाक खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। ट्रंप के ऑर्डर पर डेल्टा फोर्स के कमांडो को टास्क दिया गया, दुश्मन के इलाके में घुसना है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाना है। ये है अमेरिका की वही डेल्टा फोर्स जिसे अमेरिका की फर्स्ट SFOD फोर्स कहा जाता है, यानी
फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। इस फोर्स में 2000 कमांडो हैं। इनमें 400 कमांडो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ट्रंप की डेल्टा फोर्स अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है। इसमें अमेरिका के नेवी सील कमांडो भी आते हैं। वहां की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स 24 स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन। नया साल और एक और जंग जिसने वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी को सुलगा दिया है। अब एक नया मोर्चा जंग की नई तस्वीर दिखा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, अपनी डेल्टा फोर्स को वहां उतारा और फिर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया। उधर सीरिया में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1400 दिन से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और लगातार बढ़ रही है। उधर इजरायल और ईरान के बीच भी अब संघर्ष तेज हो गया है। तो जहां 30 मिनट में अमेरिका ने एक देश पर कब्जा कर लिया, तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी जारी है। इधर ईरान इजरायल में भी संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। कई जगह पर तनाव के हालात। ये 4 तस्वीरों में देखिए, एक तरफ जहां सीरिया पर फ्रांस ने अटैक किया, एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 1400 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और जंग जारी है। वेनेजुएला में हुए अमेरिका के ऑपरेशन को बहुत ही प्लानिंग से अंजाम दिया गया है। अमेरिका ने ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने घातक चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर भेजे थे। रात 1 बजे के बाद वेनेजुएला में धमाके शुरू हुए। राजधानी कराकस में कई जगह ब्लास्ट ने सिग्नल दे दिया कि अमेरिका अब घुसने वाला है। और फिर नजर आए अमेरिका के वो हेलीकॉप्टर जो ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेनेजुएला भेजे गए। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडो चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च किए गए। टारगेट था वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मिशन था वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में लेना। डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे से उतरे और राजधानी काराकस के ऊपर उड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर निकोलस मादुरो का घर यानी वहां का राष्ट्रपति भवन है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन पूरा करते हुए उस जगह पहुंचना शुरू किया जहां निकोलस मादुरो मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया और फौरन अमेरिका की ये फोर्स वापस अपने अड्डे की तरफ बढ़ चली। डेल्टा फोर्स और निकोलस मादुरो के साथ ही ये हेलीकॉप्टर एक सीक्रेट अड्डे की तरफ बढ़े। तब तक दुनिया को मालूम नहीं था कि आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या है, जबकि मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप के कब्जे में आ चुके थे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा उनका देश अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा। Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. अमेरिका ने तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद वेनेजुएला का वो राष्ट्रपति उठा लिया जो पिछले 2 महीने से अमेरिका की मिलिट्री को चैलेंज कर रहा था। वेनेजुएला में युद्ध को लेकर आशंका जताई जाती रही कि अब यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ट्रंप ने मादुरो को कब्जे में लेकर बता दिया है कि उनके बैकयार्ड में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है?
all perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. ट्रंप का टारगेट रहा है वेनेजुएला का तेल भंडार। 303 अरब बैरल तेल के साथ वेनेजुएला दुनिया का तेल का सबसे बड़ा गोदाम कहा जाता है। वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि 3000 दिनों तक यहीं से पूरी दुनिया की जरूरत पूरी की जा सकती है। यानी तेल सिर्फ वेनेजुएला से सप्लाई होगा और दुनिया के बाकी तेल उत्पादक देशों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 267 अरब बैरल तेल है। तीसरे नंबर पर ईरान है, जिसके पास 209 अरब बैरल तेल है। ये ओपेक के आंकड़े हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। वेनेजुएला की ये ऐसी खासियत है जो ट्रंप के लिए चुंबक साबित हुई है। ट्रंप ने बता दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेकर उनका अगला मकसद वहां के तेल भंडार होंगे। यही आशंका ट्रंप के दुश्मन जताते रहे हैं। वेनेजुएला में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां उतर चुकी हैं। वहां के गृह मंत्री भी बता रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि उनके राष्ट्रपति अब ट्रंप के कब्जे में हैं। Las instalaciones eléctricas contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. क्या अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए ऑपरेशन करेंगे? अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। श्योपुर में नाबालिग छात्रा